दोस्तों, बॉलीवुड की एक फ़िल्म थी। उसमें एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूँ फिर मैं किसी की नहीं सुनता, या जो भी हो, पूरी तरह से मुझे वो याद नहीं है। दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि औरंगमेट भी ऐसे ही होता है। एक बार वो किसी चीज़ को हाथ में ले ले या कमिटमेंट कर ले तो ये बंदा उसे ज़रूर पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, कभी को उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, कोई जिम्मेदारी ले ली, तो उसको वो हर कीमत पे पूरी करता है, अपनी जी जान लगा देता है वो उस चीज़ को पूरा करने में, अपने आप को झोंक देता है। दोस्तों, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, वो डगमगाता नहीं है, वो निरंतर उस राह पे चलता रहता है, उस काम को पूरा करने के राह पे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें, उसका ये नेचर दूसरों को तो बहुत अच्छा लगता है कि इस बंदे ने एक बार एक शब्द दे दिया, एक वर्ड दे दिया, अपना जबान दे दिया, तो उसे ज़रूर पूरा करेगा। लेकिन वो बंदा उसके लिए कितना स्ट्रेस उठाता है, कैन यू इमेजिन? वो बंदा उस चीज़ को पूरा करने के लिए कितने परेशानियां झेलता है, कितनी चीज़ों की कुर्बानियां देता है, ये उसी को पता होता है। वो जानता है कि मुझे ये पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए वो कोई जिम्मेदारी या कोई ड्यूटी या कोई वर्क नया लेने से पहले बहुत सोचता है, या यूं कहिए कि वो बहुत घबराता है, उसे डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जेहन में ये रहता ही है कि अगर मैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाया तो, जो ड्यूटी मुझे दी गई है अगर वह मैं पूरा नहीं कर पाया तो, जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा वर्क है, अगर मैं वो पूरा नहीं कर पाया, ठीक से नहीं कर पाया तो। दोस्तों, ये चीज़ें आम आदमी के लिए छोटी होंगी, एक आम इंसान के लिए ये चीज़ें महज चलो ठीक है, हो गया, नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। पर ये औरंगमेट के लिए ऐसा नहीं होता। औरंगमेट को जब भी ऐसे महसूस होता है कि उसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है, या अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, या अपने बिजनेस को ठीक से नहीं उसने किया है, या जो भी काम दिया गया था उसे ठीक से नहीं किया है, तो ये बंदा सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है। उसे लगता है कि जो जो चीज़ें, जो एग्ज़ाम वो दे रहा था उसमें वो फेल हो गया। उसे ऐसा लगता है कि अब उसके अपनों के दिल में या उसके दोस्तों के दिल में जो जगह वहाँ उसकी थी, या जो ओहदा उसका था, वहाँ से वो नीचे गिर जाएगा। लोग जो उस पर भरोसा करते हैं, उसके अपने जो उस पर भरोसा करते हैं, उनका भरोसा इस पर से उठ जाएगा। और ये चीज़ उसके लिए मौत से भी ज़्यादा बदतर होती है। सो ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के नेग्लिजेंस के फीलिंग, या अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाया, ये बेचैनी अगर उसको हो, जब कभी भी ऐसा होता है, तो उसे ये लगता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। यानी अगर वो फेल हो गया तो इस लाइक दिस इतना रहता है, जिंदगी और मौत का सवाल रहता है। शायद इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है। सो ये एक तरह का डर इसमें रहता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था उसकी फीलिंग। ये अकेला ही डर नहीं है दोस्तों, औरंगमेट पेशेंट को, उसे बीमारी का भी डर लगता है, खासकर हार्ट की बीमारी। उसको जब कभी भी बेचैनी वगैरह होती है
तो अक्सर दो जगह पे महसूस होता है, या तो हार्ट पे या स्टमक पे। और ये बेचैनी स्टमक से ऊपर की तरफ जाता है या हार्ट से भी ऊपर की तरफ जाता है। जब उसे हार्ट रीजन पे बेचैनी होती है तो उसे लगता है यहाँ पे कंजेशन हो गया है, कंजस्टेड फीलिंग करता है, वो प्रेशर महसूस करता है, दबाव महसूस करता है, उसका पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है दोस्तों। उसे ऐसा लगता है कि उसका दिल काम करना बंद कर देगा। तरह तरह के ख्याल आते हैं उसके दिमाग में, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई हार्ट डिजीज़ हो गया हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़ हो गया हो, ऐसा ना हो कि ये इस बीमारी की वजह से मैं मर जाऊं। क्योंकि बीमारियों को लेके जब उसकी बेचैनी और डरा, जब भी बीमारियों को लेके होती है दोस्तों, तो वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाता है, निराशावादी हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो औरम पेशेंट को अगर हार्ट की बीमारी हो गई तो लोग सोचते हैं यार शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाना चाहिए, पर ये इसके दिमाग में नेगेटिव रहता है, मैं ठीक नहीं होऊंगा। क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? नहीं होऊंगा। इस तरह का डाउट और डिस्पेयर दोनों रहता है, होपलेस कंडीशन रहता है। ठीक है। सो इस तरह का हार्ट का पेन उसको होता है, और एंजाइटी के वक्त और डर के वक्त। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ और डर हैं औरम पेशेंट के, जैसे उसे क्राउड का डर लगता है, भीड़ भाड़ में जाने से उसे डर लगता है। एंथ्रोपोफोबिया, लोगों के बीच जाने से इसे डर लगता है, क्राउड से। ओके। एक और डर है जब भी वो गाड़ी चलाता है, ड्राइविंग करता है, तो उस समय उसकी बेचैनी या उसका डर बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है। एक खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये इसका जो ये डर है या बेचैनी है, थोड़ा सा भी नॉइज़ हुआ तो उससे बढ़ जाता है। इवन स्लाइटेस्ट नॉइज़, इतना ओवर सेंसिटिव हो जाता है इस फेज में वो साउंड के प्रति। और इसके डर और बेचैनी को खाना खाने से राहत मिलता है। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे औरममेट कंफर्टेबल फील करता है। अगर उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी है या बहुत ज़्यादा डर है तो खाना खाने से उसे थोड़ा राहत मिलता है। अदरवाइज़ जब कभी भी डर या बेचैनी हुई, ये एक जगह पे रुक ही नहीं पाता। दिस एंजाइटी एंड फियर causes him to drive from place to place, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह चैन से वो बैठ नहीं सकता दोस्तों। और इस सब के बीच आराम उसे सिर्फ खाने से होता है। आई होप दिस वीडियो ऑफ फियर एंड एंजाइटी, इसे पसंद करेंगे आप लोग दोस्तों। धन्यवाद।